अकबरपुर में नारायण फाउंडेशन के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ अकबरपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विवेक मौर्य के द्वारा 21 जरूरतमंद बेटियों की शादी। मुख्य अतिथि यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के हर्षवर्धन की उपस्थिति में सकुशल संपन्न हुआ। परिवहन मंत्री ने कहा कि नारायण फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। साथ ही साथ विवाह में शामिल बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने आगे कहा कि बिना समाज के सहयोग के कोई भी सरकार सभी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकती। सभी को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। 2024 के चुनाव को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि सभी मौकापरस्त हैं और ऐसे गठबंधन पहले भी हो चुके हैं, जहां सपा कांग्रेसी अन्य पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सबका नतीजा हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन कोई भी हो, भाजपा इस पर फिर जीतेगी और सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। इस बार मोदी की सुनामी चलेगी। ओम प्रकाश राजभर के भाजपा से गठबंधन के सवाल पर मंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले सब भाजपा के साथ आएंगे। कई अन्य पार्टी के नेता भी चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होंगे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता, अद्वेश द्विवेदी, रमेश गुप्ता व तमाम गणमान्य नागरिक की उपस्थिति रही। कुछ नहीं होने वाला है। आप देखे होंगे पहले भी ये लोग गठबंधन किए हैं और इस गठबंधन में पहले कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा एक होकर के भी उत्तर प्रदेश में भी लड़े, लेकिन मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। इस बार मोदी जी की सुनामी बहेगी और सुनामी में एक आध सीट जो सपा के परिवार के मैनपुरी टाइप के रुक गया था, वो भी इस बार बह जाएगा। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है। अभी तो दूल्हे का ही चुनाव नहीं हुआ, बारात चल चुकी है। बारात चल चुकी, दूल्हा कौन है ये तय नहीं हुआ। तो ये बताइए, वो शादी होगी? जब दूल्हा ही नहीं तय हुआ, बारात निकल पड़ी घर से, तो शादी होगी? वो नहीं हो सकती। अभी नेता कौन होगा यही निर्णय नहीं हुआ है। ये लोग बैठक कर रहे हैं, इस स्टेट से उस स्टेट से, तो घूमते रहे। कोई देखे मोदी जी ने जो काम किया आज देश में नहीं दुनिया में, आज मोदी जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। दूसरे देश में मोदी जी जा रहे हैं तो दूसरे देश के राष्ट्रपति पैर छू रहा है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति इनको अपना बॉस कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति से ऑटोग्राफ ले रहा है। आज पूरे दुनिया में आप देखिए, योगा दिवस में 180 देश के राष्ट्राध्यक्ष आज योगा करके भारत के संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना का, कोई भूखा नहीं रहा, किसी का घर एक दिन कोई चूल्हा न जला हो ऐसा नहीं मिला होगा। आज अन्न का भंडार भरा हुआ है। नमक, तेल, चीनी की व्यवस्था सरकार कर रही है। आज जो झोपड़ी में भी शौचालय और गैस कनेक्शन है। तो आज गरीब आदमी का भी बीमारी किडनी और हार्ट की हो रही है, तो उसके लिए 5 लाख रुपया का स्वाभिमान भारत कार्ड है। तो जनता सीधे मोदी जी को समझ रही है और मोदी जी और योगी जी के कामों पर मुहर लगा रही है। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, 17 के 17 भाजपा जीती, तो इसलिए कोई इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें, अब पूरे देश में भी 14 में जितना 300 पाए थे, तो 19 में 30 सीट ज्यादा पाए। इस बार जो है आप देखेंगे कि उससे भी 50 सीटें ज्यादा पा करके मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। यूपी से अखिलेश यादव शामिल हो, क्या लगता है? यूपी में एक भी सीट इन लोगों को नहीं मिलेगी। 80 की 80 सीटें मोदी जी को जाएगी। ओम प्रकाश राजभर आपके मित्र है, वो कहाँ जा रहे हैं? सभी आ जाएंगे भाजपा में, सभी पार्टियां टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग भी अभी भाजपा में आना चाहते हैं। प्रकाश जी कह रहे थे कि विपक्षी के जो एकता हो रही है, अच्छा पहल है। कोई देखिए, यहाँ सब एक होकर के लड़ चुके हैं। सपा और बसपा मिलकर लड़ चुके हैं, तब मोदी जी का लहर नहीं रोक पाए, तो अब क्या रोकेंगे? आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस पर आज नारायण फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसके अपने विवेक जी जो इसके वो हैं संयोजक हैं, एक बहुत अच्छा सामूहिक विवाह और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखे। और ये अपने जनता से जुड़े हुए जो गरीब कमजोर वर्गों को ये सेवा फाउंडेशन कर रहा है। मैं विवेक जी को इसके लिए बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं किसी तरह से भगवान उनको सार्थक समर्थवान बनाए और ऐसे सेवा करते रहे।